प्रणाम सुदर्शनाथ छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। व्हाट इज लव एंड व्हाट इज वैलेंटाइन डे? हमने आपको प्रेम का सच्ची परिभाषा का कल हमने एपिसोड दिखाया। आज 15 फरवरी महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार। हिंदू सनातन परंपराओं में शिव को आदि योगी कहा गया। सबसे पहले शिव आए। मन की शांति केवल शिव से हम सीख सकते हैं। कभी भी देखो, ध्यानस्थ मुद्रा में जिन्हें हम महायोग निद्रा कहते हैं, तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है तो केवल आस्था का प्रतीक है क्या? उसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी? तो हर एक चीज तर्क, दलील एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें समझनी चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, प्रणाम। क्या महाशिवरात्रि केवल आस्था है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है, आधार? आज हम केवल भावनाओं की बात नहीं करते। तर्क, दलील, धर्म, अध्यात्म, दर्शन एवं विज्ञान के आधार पर महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाएगा, सनातन हिंदू परंपरा से क्यों जोड़ा गया? केवल आस्था या परंपरा या कुछ अनूठा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों, महंतों ने इसकी महिमा बताई? तो क्या कहते हैं वैज्ञानिक पक्ष के बारे में पहले चर्चा करें। विज्ञान कहता है कि शिवरात्रि का प्रश्न हर एक सनातन परंपरा में आधारभूत बाल, बच्चे, बूढ़े उपवास करते हैं। तो उपवास को अंग्रेजी में फास्टिंग कहते हैं। तो हमारी बॉडी, शरीर एवं मन मस्तिष्क से शिवरात्रि का उपवास करने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके 3 पहलू मैं आपको बताता हूँ। पहला, इंसुलिन संवेदनशीलता हमारी बढ़ती है। शरीर का डिटॉक्स होता है, शरीर की जो अंदरूनी अवयव जो कचरा है वो निकलता है। और एक ऐसी बात, ऑटोफेगी सक्रिय, जहां पर ऑटोफेगी का मतलब होता है रिसाइकल सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो फाल्गुन मास में आता है। वो कब प्रकृति है। तो उपवास हमारे शरीर एवं मन को शुद्ध करता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो महाशिवरात्रि का उपवास केवल शरीर का नहीं, इंद्रिय संयम का उपवास भी हम कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक तो क्या कहता है, शरीर डिटॉक्स होता है, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और ऑटोफेगी रिसाइकलिंग ऑफ द बॉडी, तो हमारा डिटॉक्स होने से अपनी बॉडी की सफाई अपने आप होती है। और धर्म क्या कहते हैं, उपवास से शरीर और मन की शुद्धि होती है। फाल्गुन मास में आने से कफ की प्रकृति बढ़ती है। उपवास से शरीर का जो कचरा निकलता है। तो महाशिवरात्रि का उपवास केवल उपवास नहीं, मन, मंदिर एवं इंद्रियों को संयमित करने का त्योहार है। ऐसा हम धार्मिक दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना इसलिए जरूरी है कि जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसमें रात्रि जागरण भी होता है। तो जागरण क्यों करते हैं? विज्ञान कहता है रात्रि जागरण करने से नींद की कमी होती है, डिप्रेशन में इंसान जा सकता है, तनाव आता है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है, सर्कैडियन रिदम बिगाड़ सकता है। तो ये विज्ञान पक्ष कहता है हार्मोन का इम्बैलेंस, तनाव में बढ़ोतरी, नींद की वजह से सर्कैडियन रिदम। तो धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है ये सामान्य जागरण नहीं, ये महाजागरण है।
ध्यान में जागरण है। योग विज्ञान कहता है इस रात्रि को ऊर्जा क्या होती है, महाशिवरात्रि में फाल्गुन मास में ऊर्ध्वगामी होने से ये केवल मानसिक स्पष्टता हमारी जाती है। तो यहाँ पर विज्ञान भी धार्मिक दृष्टिकोण को कुछ न कुछ मेरे हिसाब से समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर समुद्र मंथन की बात करें, जब देव दानव का युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन किया गया वासुकी नाग से, उस समय जो हलाहल जहर निकला शंकर ने पिया। यहाँ पर हम समुद्र को किसी भी मनुष्य के मन के साथ हम समझ सकते हैं। मन के साथ समुद्र रूपी चंचल है। तो यह समुद्र मंथन बात तो धार्मिक ही है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि हम यहाँ समुद्र को मन के साथ मिला के कह सकते हैं। और विष जो है हमारे मन मस्तिष्क में नकारात्मक जो नेगेटिव सोच है उसे हम समझ सकते हैं। कहने का मतलब समुद्र हमारा मन है और जो विष है वो मानसिक विष, ये मनोवैज्ञानिक प्रतीक कह सकते हैं। तो आधुनिक साइकोलॉजी क्या कहती है, इमोशनल रेगुलेटरी आवश्यक होते हैं। शिव का वेश धारण करना एक भावनात्मक परिपक्वता, जिसे हमारे मन मंदिर में जो नेगेटिव सोच, परमपिता परमात्मा ने हर एक मानव माता प्राणी माता के लिए जो प्रेम स्नेह दया करुणा का जो भाव प्रकट किया है, उसकी बजाय अगर हमारे मन में हृदय मन तन आत्मा में ईर्ष्या द्वेष तृष्णा नफरत जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत का जो भेदभाव है वो विष है। वो हमारे अगर मन मंदिर से अगर निकल जाता है तो सच में कह सकते हैं कि हम शिव के भक्त हैं, अन्यथा शिव के भक्त नहीं। वो समुद्र मंथन इकाई है। इसलिए मन मस्तिष्क का ये भावनात्मक प्रतीकता को आप बोल सकते हैं। अब वैज्ञानिक पक्ष भी क्या कहता है इसके बारे में, विज्ञान कहता है कि जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो केवल ध्वनि नहीं, दिवसता का प्रमाण भी नहीं, चलो ये बोल लो, लेकिन धर्म क्या कहता है, ओम नमः शिवाय जो कंपन से जो वाइब्रेशन पूरे एटमॉस्फेयर में जो बनता है उससे वागस नर्व सक्रिय होती है हमारे पेट की। नंबर हार्ट बीट हमारा मेंटेन रहते हैं, संतुलित रहते हैं और माइंड सारे हमारे मन मस्तिष्क को शांति बनते केवल ओम नमः शिवाय से। तो ये जो मंत्र है न्यूरोसोनिक तकनीक का भी काम करता है, ये विज्ञान कहता है। तो ये जब विज्ञान बोलिए, अब बात है शिवलिंग की, तो शिव और लिंग दोनों अलग चीजें। शिवलिंग प्रतीकात्मक संरचना है जिसे विज्ञान ने कभी प्रमाणित नहीं किया, फिर भी कहते हैं लिंग एक चिन्ह है और शिवलिंग मतलब अनंत ऊर्जा समग्र पूरे ब्रह्मांड की, उसका प्रतीक हम कह सकते हैं। तो साइंस में क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं कि एवरी सब्सटेंस हैज एनर्जी, हर एक कण में हर एटम्स में एनर्जी है। और धर्म क्या कहते हैं, ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है, शिव है। तो अंतिम निष्कर्ष को क्या कह सकते हैं, महाशिवरात्रि बनाम विज्ञान, आस्था और विज्ञान दोनों एक सिक्के के पैर हुए। विज्ञान कैसे पूछता है, धर्म क्यों पूछता है, महाशिवरात्रि का एक ही निष्कर्ष निकलता है, उस दिन उपवास करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, मन का रिसेट होता है, आत्मा का जागरण होता है। अगर यदि अंधविश्वास हो तो वो हानिकारक है, अगर वो समझ में आ जाए तो लाभकारी। अंत में महाशिवरात्रि विज्ञान के विरुद्ध की बात नहीं करता। महाशिवरात्रि किसी भी मनुष्य के हृदय मंत्र आत्मा में मानव मात्र प्राणी मात्र समग्र ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो परमात्मा के प्रति के जो अज्ञान है उसके विरोध की बात महाशिवरात्रि कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब मानस आपका मन मस्तक शांत हो जाए तब आप शिव हो जाते हो। ऐसी मेरी परिभाषा मैंने अपने हिसाब से समझाने का प्रयत्न किया। अगर त्रुटि है तो कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, मन करें, चिंतन करें
और अन्य सुदर्शन को भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। प्रणाम सुदर्शन।